सीएम राइस स्कूल हादसा, जर्जर भवन में छज्जा गिरने से 2 छात्राएं घायल। विधायक मोंटू सोलंकी ने शिक्षा विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। बारिश के बीच स्कूलों की जर्जर इमारतें एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बड़वानी जिले के सेंधवा में स्थित सीएम राइस स्कूल में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब पढ़ाई के दौरान अचानक कक्षा की छत का प्लास्टर और छज्जे का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। हादसे में कक्षा 9वीं की 2 छात्राएं घायल हो गईं। गनीमत रही कि दोनों छात्राओं की हालत खतरे से बाहर है। वहीं घटना के बाद सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी ने शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे सेंधवा के शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय यानी सीएम राइस स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्राएं पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान बारिश के कारण आई सीलन से छत का प्लास्टर और छज्जे का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के वक्त कक्षा में करीब 8 से 9 छात्राएं मौजूद थी। अचानक गिरे मलबे की चपेट में आने से 2 छात्राएं घायल हो गईं। स्कूल स्टाफ ने तत्काल दोनों छात्राओं को सेंधवा सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। डॉक्टरों के अनुसार छात्राओं के सिर में मामूली चोटें आई है और दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सहायक आयुक्त ने छात्रा के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात भी की। स्कूल प्रबंधन के अनुसार लगातार बारिश के कारण भवन में सीलन आने से यह हादसा हुआ, लेकिन घटना ने स्कूल भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से नए सीएम राइस स्कूल भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अब भी पुराने भवन में 2 शिफ्टों में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इधर इस मामले में सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी ने शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि यह हादसा प्राकृतिक नहीं बल्कि विभागीय लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई 2026 को उन्होंने बीओ श्री सोहनी से चर्चा कर सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के सभी जर्जर स्कूल भवनों का तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। विधायक मोंटू सोलंकी ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर को भी लिखित पत्र देकर जर्जर भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की गई। विधायक ने ग्राम पाड़छा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि 11 जुलाई 2024 को जर्जर भवन तोड़ने के आदेश जारी हुए थे। अगले दिन भवन ध्वस्त भी कर दिया गया, लेकिन आज तक नया भवन नहीं बन पाया है। इसके कारण बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था में पढ़ाई करनी पड़ रही है। विधायक मोंटू सोलंकी ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों का तत्काल सर्वे कराया जाए, आवश्यक मरम्मत और नए भवनों का निर्माण कराया जाए। साथ ही उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि बारिश के मौसम में जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या प्रशासन समय रहते कदम उठाए? पुरानी बिल्डिंग है, 12 कमरों में 1580 बच्चे पढ़ रहे हैं 2 शिफ्ट में। मैंने जो जाके जो वस्तु देखी, 2 कमरे सबसे ज्यादा थोड़ा सा मतलब ऊपर जिसको कहना चाहिए, एक पोर्शन में बहुत गिरा हुआ था, उसकी मैंने फोटो खींची। उस ऊपर का एक पोर्शन गिरा, जैसे ये ऐसा है ना, पोर्शन का एक कॉर्नर गिरा। एक बिटिया को चोट लगी है, उसके सिर पे 3 जगह छिला है और यहाँ पे भी माथे पे भी छिला है। तो मैं उसके घर भी गई थी बच्ची को देखने। बच्चे को देख दर्दनाशक डॉक्टर ने दे रखा है और मल्टीविटामिन और टेटनस का इंजेक्शन लगाया है। मैंने फिर बाकी कमरे भी चेक किए। कमरे चेक करने पे पाया कि एक कमरे में और थोड़ा सा इस बीम के पास में पोपड़ था, उसको भी मैंने शिफ्ट करा दिया, क्योंकि एल शेप में एक जगह है, उसमें एक कमरे मैंने कहा 2 कमरे बिल्कुल बंद करवा दिए हैं। अगला स्टेप मैंने ये लिया है कि नई बिल्डिंग बन के तैयार है। बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसकी एजेंसी है और उनके आवासीय जी जो एजीएम है अभी खरगोन में है, मेरी बात हो गई है। उनका कहना है कि हमारा एग्जिट प्रोटोकॉल हो गया है, बट अभी डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन भोपाल से आते हैं, वो आना शेष है। कलेक्टर मैम से मैंने निवेदन कर लिया है कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की प्रोसेस चलती रहे, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अभी आपके सामने मैंने निर्देशित किया कि नई बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाने के लिए
फर्नीचर्स आ चुके हैं, फर्नीचर्स की असेंबली हो रही है, वो भी जब तक हो ठीक है, दरी बिछाए और बच्चों को पढ़ाएं। तो कल से शिफ्ट हो जाएगा मैडम? अभी आपके सामने मैंने दिया है, फुल उनको दिया है कि भाई अगर क्लासेस थोड़ी डिले भी हो, लेकिन आज पहले सफाई कराइए, नीचे का 13 कमरे लेके फिर उसी तरीके से 2 फ्लोर में स्कूल चले। अच्छा, आप पहले वीडियोग्राफी करा लें, हाँ। क्योंकि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग में क्या था और क्या नहीं था उससे क्लियर हो सके। सहायक आयुक्त बनने के बाद आपका सेंधवा में पहला दौरा है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या चाहिए? बच्चों की क्लासेस रेगुलर लगें, पढ़ाई अच्छी हो, बच्चों में एक अच्छे अनुशासित बच्चे यहाँ पे से निकले, रिजल्ट अच्छा रहे। इसके अलावा और क्या चाहेगा सहायक आयुक्त? जो शांतिबनी विद्यालय है, पीएम श्री विद्यालय, जिसमें 3 वर्षों से अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जा रहा है और साइंस का रिजल्ट भी अन्य शेष शांतिबनी विद्यालयों से कम है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी मैंने इसका कोई अपडेट देखा नहीं है, तो मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।